नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का तोहफा दिया था, जो तकरीबन 29 अरब रुपए की लागत से उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। लेकिन उसका जो फ़ेज़ 2 है वो अभी अधूरा था, जो 1.8 किलोमीटर पे मुश्तमिल है और तकरीबन 5.5 अरब रुपए उसकी लागत है। हमने केसेस ख़त्म किए और इसको टेंडर आउट किया है और अब इस पर दोबारा काम का आगाज़ हुआ। तो उस वक्त हमें मालूम हुआ कि कराची बल्दिया को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने काम को रुकवाया। आज मेरी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है कि वो मेयर कराची से ये कहेंगे कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको PIDCL के हुकाम के साथ मिलकर बैठ कर रफ़ा करें ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुँचे। इस साल हमने वफाकी बजट में 3 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया हुआ है और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि इसको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और अगर इसके लिए मज़ीद फ़ंड्स भी दरकार होंगे तो वो भी फराहम किए जा सकते हैं ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो के जो ग्रीन लाइन है वो अपने पूरे सहूलत लोगों को दे सके। चूँकि ये जो नुमाइश से चुंगी से आगे तक इसकी 1.8 किलोमीटर लेंथ है, इसी के अंदर असल में लोगों की डेस्टिनेशन है और इसके अंदर 3 स्टेशन जो कि कराची के रवायती और कदीमी आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन किए गए हैं, वो अंदरून शहर को खूबसूरत भी करेंगे और इस मंसूबे के साथ जो पानी की ड्रेनेज है और दीगर मामलात हैं और दीगर मैस ट्रांजिट लाइंस हैं उनकी इंटीग्रेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा और उससे मुझे यकीन है कि कराची के अवाम को बहुत सहूलत मिलेगी और हम इसके अलावा K4 के मंसूबे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल किया जाए ताकि कराची के अवाम के लिए जो पानी का मसला है वो भी हल हो सके और उसके लिए भी वफाकी हुकूमत 100% फ़ंड जारी कर रही है। आइन में तरमीम है, ये कानून साजी से अलहदा होती है क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उस 2/3 अक्सरियत के लिए ज़रूरी होता है कि पार्टीज़ आपस में गुफ्तगू शुनीद करके एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। तो लिहाजा जब वो इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तभी मुमकिन होता है कि आप आइन में कोई तरमीम कर सकें। जब तक वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो कब्ल अज़ वक्त होता है उस पर किसी किस्म की क्या सराई की जाए। कोयटा, चमन और कराची N25 उसको भी हम एक एक्सप्रेस वे के तौर पे मुकम्मल करने के लिए फ़ंड जारी कर चुके हैं। FW को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये भी अगले 2 सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हदायत है कि उसको मुकम्मल किया जाए। तो N25 चमन, कोयटा, कराची बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा और इसी तरह हैदराबाद सक्कर मोटरवे ये सूबा सिंध के लिए वफाकी हुकूमत का एक बड़ा तोहफ़ा होगा। पाकिस्तान के किसी हिस्से में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, पूरे पंजाब में जो मैस ट्रांजिट के मंसूबे हैं या ऑरेंज लाइन है वो पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से और अपने बजट से बनाई हैं। वफाकी हुकूमत ने उसमें 1 रुपया नहीं डाला, लेकिन ये कराची के लिए खुसूसी हमने एक तोहफ़ा दिया था नवाज शरीफ साहब ने कि 29 अरब रुपए का ये मंसूबा था जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और अब 5.5 अरब रुपए मज़ीद इसमें होंगे। इसी तरह K4 के मंसूबे में भी जो ओरिजिनल इसका प्लान था वो ये था कि आधी इसमें सूबाई हुकूमत रकम डालेगी और आधी वफाकी हुकूमत डालेगी, लेकिन बाद अज़ां अब ये 100% वफाकी हुकूमत इसमें अपना हिस्सा दे रही है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत तो कभी पीछे नहीं हटी। PIDCL जो है ये अब पाक PWD की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है और वो पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी जैसे पहले पाक PWD करती थी। तो इसलिए ये कोई सिंध के साथ कोई मखसूस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है। चूँकि पाक PWD ख़त्म कर दी गई है, अब उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क के अंदर 4 सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है
वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें, जैसे अब ये KMC का मसला है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का इशू था। आज मेरी वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कहा है कि अफसरान को मुतय्यन करेंगे और PIDCL ने उसके अंदर जो पानी की ड्रेनेज के फुटपाथ के तफासील रखी हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी तशफ़ी कराएंगे और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा।